हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। ये सेशन नंबर आपका 60 है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न, उसके बाद में आते हैं एडिटोरियल पर, और लास्ट में आपको एक क्विक समरी या फिर आप टेक अवे जो भी कह सकते हैं इसके, वो सब चीज़ें, और लास्ट में क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। मल्टीपल एरर्स यहाँ पे हो सकती हैं, तो केवल एक एरर को फाइंड आउट नहीं करना है। यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट as many errors as you can find. He has been working here since 5 years, but still he do not know the rules. तो आप देखिए यहाँ पे एक एरर तो ये हुआ कि भाई यहाँ पे सिंस ना आके फोर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए फोर? क्योंकि आपको 5 years दे रखा है। जब स्पेसिफिक कोई नेम गिवन नहीं होता है टाइम के बारे में, तो फिर आपको फोर लगाना होता है। दूसरा, यहाँ पे ही दे रखा है तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। दो बातें। तीसरी बात, जनरली हम स्टिल जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए स्टिल को हटा के लास्ट में आप यट लगा सकते हैं। यट का जो प्लेसमेंट होगा वो लास्ट में होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बट ही डज नॉट नो द रूल्स यट। तीन चीजें बताई मैंने। सिंस स्पेसिफिक नेम गिवन होने पर ही आता है टाइम का। फिर डू नॉट नहीं आएगा, ही सिंगुलर है, इस कारण डज नॉट आएगा। स्टिल जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, तो इसलिए यट का प्रयोग करेंगे और यट लास्ट में लगेगा। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि वह यहाँ काम कर रहा है 5 सालों से, लेकिन अभी तक वो रूल्स नहीं जानता है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैव वेंट टू दिल्ली एंड डिडंट रिटर्न यट। तो एक बात तो ये कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें से एक है, तो एक जिनमें से भी है तो ग्रुप चाहिए, ग्रुप बनता है प्लूरल से, तो फ्रेंड्स आएगा। दूसरा, वन को देखकर यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे हैज आएगा। तीसरा, गो के स्थान पर, सॉरी वेंट के स्थान पर थर्ड फॉर्म गोन, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा डिड नॉट रिटर्न यट। यट एक ऐसा एडवर्ब है जो आपको जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में लगाने को मिलता है। यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है, तो ये तो सेंटेंस ही कुछ इस तरीके का है ना, जो कि प्रेजेंट सिंपल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पास्ट में तो जनरली हम लगाएंगे तो इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाते हैं, अगर पास्ट का हिंट होता तो। इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट फॉलो करना है। प्रेजेंट परफेक्ट फॉलो करना है तो फिर डिडंट के स्थान पे लगाइए हैजंट रिटर्न्ड यट। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली गया है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो यट जो है वो अनटिल नाउ का संकेत देता है, और जनरली हम लगाते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैज लेफ्ट। यहाँ पे हार्डली के साथ में जो कंजंक्शन लगाना चाहिए वो व्हेन लगना चाहिए, क्योंकि देन जो है वो नो सुनर में आप पढ़कर आते हो। जब कंजंक्शन टॉपिक पढ़ते हो आप, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि हार्डली के साथ में, स्केर्सली के साथ में कंजंक्शन के रूप में व्हेन लगता है। दूसरी बात, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि मुश्किल से मैं पहुंचा ही था। इन्वर्जन तो लगेगा, खैर इन्वर्जन लगेगा तो वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था, और रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता तो नहीं दे रखा। तो ट्रेन चली गई थी, तो यहाँ पे हैड लेफ्ट आएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर। या फिर यूं कहें कि पहुंचा ही था कि उसी समय ट्रेन चली गई, ऐसा मान लीजिए। आप यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अभी फोर्थ देखेंगे क्वेश्चन आप। तो फोर्थ में, शी इंसिस्टेड मी टू गो देयर एंड मीट हर यस्टरडे। इंसिस्ट जो है ना, अपने साथ में प्रेपोजिशन ऑन लेता है, और इंसिस्ट का मतलब होता है किसी भी एक काम को कंटिन्यू करना, जोर देना, आग्रह करना, ये सब मतलब है। तो उसने जोर दिया इस बात पर कि मैं वहां जाऊं और उससे मिलूं, तो शी इंसिस्टेड मी ऑन गोइंग देयर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तो ये इंसिस्ट ये नहीं कर रही है कि वो खुद जाए, ये तो इंसिस्ट ये कर रही है कि मैं वहां जाऊं। तो इसलिए यहाँ पे एक क्लोज बनाना पड़ेगा आपको। तो ही शी इंसिस्टेड दैट कर दो, यहाँ पे एक क्लोज बनाओ। फिर लिखो आई गो देयर एंड मीट हर यस्टरडे, ये मतलब आएगा। ठीक है, तो शी इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया था, कल इंसिस्ट किया था कि मैं वहां जाऊं और उससे मिलूं, ये ट्रांसलेशन है। मैंने यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑन लगाने से फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने इंसिस्ट किया खुद के जाने पर, जबकि यहाँ तो ये कह रही है कि मैं जाऊं और उससे मिलूं। तो यहाँ पे क्लोज बनाइए, क्लोज बनाओगे तो दैट लगा के फिर बनेगा। तो आई सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में वर्ब लगेगी। और एक फिफ्थ है, नो सूनर डिड ही सो द पुलिस देन ही रन्स अवे। तो नो सूनर वाले केस में भी इन्वर्जन लगता है, पता है आपको। इन्वर्जन लगता है तो क्रिया पहले आती है, कर्ता बाद में आता है। तो ये देखो क्रिया पहले आ गई, डिड। फिर उसके बाद में आपको क्रिया चाहिए,
सी, क्योंकि डिड के साथ बेस फॉर्म आएगा। फिर देन ही रैन अवे, क्योंकि पास्ट का स्टेटमेंट है, पास्ट का है तो यहाँ पे रैन लगाइए। तो नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा वैसे ही वो वहां से भाग गया। गॉट इट? तो ये तो आपके हो गए कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये एडिटोरियल है किस बारे में? तो ये एडिटोरियल जो है ये एक्सप्लेन करता है हाउ द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जो जीवन जीने का अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 21 में दे रखा है। अब इस आर्टिकल को कैसे इसने एक्सपेंड किया है? टू इंक्लूड द राइट टू डाई विद डिग्निटी, और इसमें एक चीज और जोड़ी है कि गरिमा के साथ मरना। ठीक है, ये एक अधिकार दिया है। जीने का अधिकार था, अब मरने का अधिकार, और मरना डिग्निटी के साथ। पर्टिकुलरली फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, विशेष करके ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो टर्मिनली इल है, मतलब क्रिटिकली इल हैं। ठीक है, और दोज इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, पीवीएस, इसका मतलब है कि लगातार ये कोमा की सिचुएशन में बने हुए हैं। ये वेजिटेटिव स्टेट जो होता है वो कोमा लाइक सिचुएशन को बोलते हैं। ठीक है, और परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस। तो ये कह रहा है कि लगातार जो कोमा की स्थिति में बने हुए हैं उन पेशेंट्स के लिए, या बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी जिनको है उनके लिए, इसने आर्टिकल 21 जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसमें जोड़ा है क्या? डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार, ये भी इसके अंदर शामिल कर लिया है, एनकम्पास कर लिया है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। अच्छा, बहुत सारे नए शब्दों के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस एडिटोरियल में यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। पेन नोटबुक लेकर बैठिए, आइए स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग एंड एंड, ये टाइटल है। बिगिनिंग शुरुआत, एंड एंड अंत, तो शुरुआत और अंत किसको लेकर लिखा है? राइट टू डाई विद डिग्निटी, मरने के अधिकार, और मरने का अधिकार किसके साथ? डिग्निटी के साथ। डिग्निटी होती है सम्मान, प्रतिष्ठा, गरिमा, है ना, इसके साथ। द स्टेट मस्ट अलाउ इट्स सिटीजन्स, तो कह रहा है स्टेट को, राज्य को, राज्य मतलब मान लीजिए देश मान लीजिए, तो इसको अलाउ करना ही चाहिए। मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, तो इसको अलाउ करना ही चाहिए। किसको? इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों को। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या अलाउ कर देना चाहिए? ये राइट देना चाहिए। राइट के साथ टू लगेगा, राइट टू डाई, मरने का अधिकार, और किसके साथ? डिग्निटी के साथ, विद आपका प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट डिग्निटी दे रखा है। और ऑब्जेक्ट जो है इधर नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पे ये नाउन है। क्लियर? अब इस स्लाइड में क्या लिखा है? द इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर ऑफ बोथ लाइफ एंड डेथ मेक्स देम फिंडिशली डिफिकल्ट टू लेजिस्लेट और एजुडिकेट। जो निर्विवादित नेचर है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर है, निर्विवादित, जिसमें कोई विवाद नहीं है, किस चीज का? लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का जो नेचर है, वो उन्हें बनाता है फिंडिशली डिफिकल्ट। वैसे तो फिंडिश होता है वो राक्षस से संबंधित होता है, डेविलिश होता है, लेकिन यहां पे फिंडिशली का मतलब है एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली। ये उन्हें बहुत मुश्किल कर देता है। क्या करना? कानून बनाना। भाई अब पता है कि मृत्यु भी और जीवन भी दोनों ही अवश्यंभावी घटनाएं हैं, इनएविटेबल इवेंट्स हैं। इस कारण से ये बड़ा मुश्किल होता है कि इनके संदर्भ में कोई कानून बनाया जाए या कुछ भी निर्धारित किया जाए, तय किया जाए। ठीक है, अब देखिए, इंटरफेयरिंग विद द वेरी एलिमेंटल बिगिनिंग, इससे हस्तक्षेप करते हुए, किसमें? वेरी यहाँ पे एम्फेटिक एडजेक्टिव है कि जो एलिमेंटल बिगिनिंग है एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लाइफ की, दो देखो, ये एक एलिमेंटल का मतलब ये मान लीजिए कि ये एक प्रकार से बेसिक चीज बता रखी है कि ये तो होकर ही रहेगा, जो एक शुरुआत है, एक बेसिक स्तर की शुरुआत, और एंड पॉइंट्स जो होते हैं लाइफ के, इसमें हस्तक्षेप करना जो है मस्ट सीम डॉन्टिंग, ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है। क्या? डॉन्टिंग मतलब डरावना या भयावह। ठीक है, तो ये कुछ कहना चाह रहा है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, विल delve into it और ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। द इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर को ही मैं स्प्लिट करूं तो आप पाएंगे थ्री थिंग्स आर देयर। देयर इज अ डिटर्मिनर, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल इज एन एडजेक्टिव, वेयर एज नेचर इज अ नाउन। और ये पूरा जो कम्युलेटिव टर्म है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर का मतलब हो गया निर्विवादित नेचर। यहां देखिए आपको राइट हैंड साइड सारे वर्ड्स दे ही रखे हैं। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का लिख लीजिए निर्विवादित, निर्विवादित। ठीक है, जिसके विषय में कोई विवाद नहीं है। दूसरा फिंडिशली का मतलब है अत्यधिक। लेजिस्लेट जो शब्द है इसका मतलब है कानून बनाना। लेजिस्लेट का मतलब क्या है? कानून बनाना। एजुडिकेट का मतलब है तय करना, डिसाइड, जज या डिटरमिन।
और डॉन्टिंग का मतलब है भयावह, डरावना। डरावना कह सकते हो या भयावह कह सकते हो। ठीक है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर किसका? इन दोनों का, बोथ के साथ में एंड लगेगा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। लाइफ और डेथ का याद रखिएगा। लाइफ और डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड किए जाते हैं। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ आर्टिकल बिफोर देम। ठीक है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इफ दे हैव बीन यूज्ड इन जेनरिक वे, तो कोई भी आर्टिकल लगाना नहीं होता है, इसीलिए डेथ और लाइफ दोनों से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचर जो है लाइफ और डेथ का, ये नेचर बनाता है। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि लाइफ एंड डेथ दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट पीछे छोड़ के आ गए आप। नेचर सब्जेक्ट है, नेचर की वर्ब मेक्स है, वो उन्हें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिंडिशली ये एडवर्ब है, बहुत ज्यादा। डिफिकल्ट मुश्किल ये एडजेक्टिव है। क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए और कुछ तय करने के लिए। अब ये इंटरफेरिंग जो है जेरेंड कहूंगा मैं इसको। वाई? क्योंकि इफ एनी सेंटेंस कमेंसेस विद द हेल्प ऑफ V0 प्लस ING फॉर्म देन दैट पर्टिकुलर V0 प्लस ING फॉर्म विल बी कॉल्ड अ जेरेंड, एंड विद जेरेंड वी हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरफेयर के साथ में प्रपोजिशन जो है वो विद प्लेस करते हैं, तो ये विद लग गया। इंटरफेयर में इन नहीं लगता, विद लगता है, ध्यान रखिएगा। इंटरफेयरिंग विद द वेरी एलिमेंटल बिगिनिंग। अब ये वेरी जो है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोड़ देने के लिए आ रहा है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ठीक है, एलिमेंटल जो है वो एडजेक्टिव है, और बिगिनिंग जो है वो नाउन है, एंड पॉइंट्स भी नाउन है, लाइफ भी नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। एंड आपका कंजंक्शन हो ही गया। तो इंटरफेयरिंग की वर्ब जो है वो मस्ट सीम है, जिसमें मस्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और सीम है वो मैन वर्ब है, और डॉन्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है। तो अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं किस चीज में? जीवन के शुरुआत और अंतिम बिंदुओं के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है भयावह। कैसे? ये एलेबोरेट किया है इसने आगे चलकर, आगे की स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या नीचे चीजें हैं और आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस स्लाइड में यू विल सी डेलियंस, एक वर्ड। डेलियंस का मतलब है अनिर्णय। अनिर्णय की स्थिति कह सकते हो, टाल मटोल करने की स्थिति बोल सकते हो, देरी करने की स्थिति को बोल सकते हो। ठीक है, यूथनेजिया, यूथनेजिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं। फैसिलिटेट का मतलब है सुगम बनाना, आसान करना, सुगम बनाना या आसान करना। और परसिस्टेंट जो है इसका मतलब होता है लगातार, जो क्रॉनिक है, कंटिन्यूअस है, लास्टिंग है। These four words you learn through this slide. So nothing else can explain the long dalliance that laws have had with euthanasia to facilitate the intentional ending of a life globally. अब ये कह रहा है कोई और चीज एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। किस चीज को? ये बहुत लंबी जो देरी की गई है, that laws have had, जो कानून ने देरी की है, with euthanasia, इस इच्छा मृत्यु को लेकर, टू फैसिलिटेट द इंटेंशनल एंडिंग ऑफ अ लाइफ। किस लिए? जो इरादतन या जानबूझकर जीवन को खत्म करने का या अंत करने को सुगम बनाने के लिए, ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर। अब समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन। अभी जो शुरुआत में जो अपन बात करिए ना, कि किसी भी जीवन का जो शुरुआत है या अंतिम पॉइंट्स हैं उसमें इंटरफेयर करना भयावह है, क्योंकि ये तो नेचुरल थिंग्स हैं, और नेचुरल थिंग्स में कृत्रिम तो है नहीं। चूंकि कृत्रिम हो तो उसमें डेफिनेटली ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ये नेचुरल, तो इसमें इंटरफेरेंस जो हो ही नहीं सकता, और अगर करता है कोई तो ये भयावह चीज है। तो इसी को ये समझा रहा है कि और कोई चीज है ही नहीं जो एक्सप्लेन कर सके। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। ठीक है, किस चीज में इस चीज को एक्सप्लेन कर सके, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। ठीक है, दैट ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया तो यहाँ पे क्लोज आपको मिलेगा, क्लोज सब्जेक्ट वर्ब से मिलता है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब है। अब आप हैव हैड को देखकर चौंकना नहीं, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। तो कोई और चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस लंबे देरी को जो कि कानून ने की है। ठीक है, किस चीज के साथ? विद यूथनेजिया, यूथनेजिया को लेकर। और ये देरी मतलब करना क्या था? इसको फैसिलिटेट करना था, इसको सुगम बनाना था, आसान करना था। किस चीज को? इंटेंशनल एंडिंग को, जो इरादतन तरीके से एंड करना चाह रहे हैं जीवन को, पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा है, तो उसको सुगम बनाने के लिए यूथनेजिया को लेकर जो देरी इसने की है,
उसको और कोई चीज से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। इसी चीज से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जीवन का शुरुआत और जीवन का एंड, जो एंड पॉइंट्स हैं और जो बिगिनिंग वाले पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, उसमें इंटरफेरेंस जो है वो भयावह लगता है। क्लियर। अब आगे कह रहा है इन इंडिया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह हुआ क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। लैंडमार्क का मतलब हिस्टोरिक जजमेंट दिया, एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। अप्रूव द विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकृति दे दी थी कि लाइफ सपोर्ट जो है उसको आप हटा लीजिए। लाइफ सपोर्ट मतलब ऑक्सीजन हटा लो, वेंटिलेटर पे कोई मरीज है तो उसको हटा लो, ये लाइफ सपोर्ट है। इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें यह भी शामिल था, कृत्रिम रूप से जो पोषण मिल रहा था मरीज को, और हाइड्रेशन जो जलापूर्ति हो रही थी उसको। फॉर हरीश राणा, इस व्यक्ति के लिए, हु वेंट इनटू ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, जो कि इस स्टेट में था, फॉलोइंग मतलब किसके बाद, अ हेड इंजरी ओवर 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले इसको सर में चोट लगी थी, उसके बाद ये लगातार इस स्टेट में बना हुआ था, इसके लिए। ठीक है, तो ये इसी के बारे में चर्चा है। शुरुआत में इसने प्रेफिस लगाया है, भूमिका बांधी है, प्रस्तावना रखी है। हम चर्चा मुख्यतया इस एडिटोरियल में इसी घटना की करने वाले हैं। तो इन इंडिया लास्ट वीक, ये आपका प्लेस हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, सॉरी जगह हो गई, और ये टाइम हो गया। तो प्लेस और टाइम अगर साथ दे रखे हो, इफ बोथ द थिंग्स हैव बीन यूज्ड सिमल्टेनियसली देन वी हैव टू प्लेस प्लेस प्रायर टू द गिवन टाइम। सो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, लेकिन प्लेस पहले आएगा। तो इंडिया में पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगाना ही है आपको, एक लैंडमार्क जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट का मतलब है हिस्टोरिक, सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक। इस डिसीजन में इसने क्या किया, अप्रूव किया, मतलब परमिशन दी। किस चीज की, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट की, इसकी परमिशन दी, तो ये अप्रूव का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लाइफ सपोर्ट को हटाने की, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसमें शामिल है आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। किसके लिए, हरीश राणा के लिए। हरीश राणा के लिए रिलेटिव क्लॉज बीच में दिया है, ये वो व्यक्ति है जो कि चला गया था एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, इसका मतलब है लगातार कोमा जैसी सिचुएशन में। मैंने कहा था इसको लिख दीजिए, कोमा लाइक सिचुएशन है। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, किसके बाद, एक हेड इंजरी के बाद। और हेड इंजरी हुई कब थी, 12 साल से ज्यादा समय हो गया था, उससे पहले हुई थी। क्लियर। आगे आइए, खुद पढ़ लीजिए इसको एक बार। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कि भाई इसमें बहुत सारे वर्ड्स नए मिल सकते हैं आपको, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्वोक का मतलब है हवाला देना, उल्लेख करना। कंपैटिबल जो है इसका मतलब है अनुकूल। ठीक है, टर्मिनली इल का मतलब है गंभीर रूप से बीमार, अंतिम स्थिति मतलब अंतिम चरण में हो लाइफ अगर, तो गंभीर रूप से बीमार, इसको बोलते हैं टर्मिनली इल। लिवरेज का मतलब है यूज करना, प्रयोग करना। ये कॉन्टेक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि मीनिंग तो अलग भी हो सकता, प्रभाव भी होता है लिवरेज, लेकिन ये तो खैर वर्ब है और इसका मतलब प्रयोग करना है। एगोनाइजिंग का मतलब है पीड़ादायक, पीड़ादायक। फैकल्टीज जो है इसका मतलब है मानसिक क्षमता, मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता। और डेन्यूड जो है, डेन्यूड का मतलब है वंचित करना, हटाना, ये मतलब है छीनना। वंचित करना हो सकता है, हटाना हो सकता है, छीनना हो सकता है। बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में आपको ये पैसेज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे, तो बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी आपको। तो पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, इन्वोकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ डिग्निटी, जो संवैधानिक विचार है गरिमा का, प्रतिष्ठा का, इस चीज का हवाला देते हुए द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने कहा दैट इट वुड नॉट बी कंपैटिबल विद टेम्परेली कीपिंग अलाइव ए टर्मिनली इल पेशेंट, कि ये अनुकूल नहीं होगा कि अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को जीवित रखा जाए जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित है ना। उस पेशेंट की बात कर रहा है जो ब्रेन डेड है या फिर पीवीएस के कंडीशन में है। ओनली बिकॉज इट इज पॉसिबल, केवल इसलिए कि ये संभव है, टू लिवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू डू सो, कि हम तकनीकी रूप से जो उन्नत तकनीक है उसका प्रयोग करके हम इसको जीवित रख सकते हैं, तो ये सही नहीं है। दिस फोर्सेज अ लाइफ ऑफ इंडिग्निटी, ये यहाँ पे फोर्स करता है ऐसी लाइफ जिसमें कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, इंडिग्निटी है। पेशेंट्स एंड्योर अ स्लो एगोनाइजिंग डेथ, पेशेंट्स जो हैं वो सहन करते हैं एक धीमी और पीड़ादायक मृत्यु को। एज द एंड ऑफ लाइफ अप्रोचेज, जैसे जैसे जीवन का अंत नजदीक आता है, अ लॉस ऑफ कंट्रोल और ह्यूमन फैकल्टीज, तो जो नियंत्रण की लॉस है, जो कंट्रोल नहीं रहता है, किसको लेकर, ह्यूमन फैकल्टीज मतलब मानव की जो मानसिक क्षमताएं हैं उन पर, तो वो छीन लेता है जीवन को। इट्स मीनिंग मतलब इसका मीनिंग जो है जीवन से
लाइफ ऑफ इट्स मीनिंग, जीवन को अर्थ से विहीन कर देता है, रहित कर देता है। इट एडेड, कोर्ट ने ये बात भी जोड़ी। अब देखिएगा, इन्वोकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं। आईएनजी फॉर्म केवल क्रिया ही हो ऐसा नहीं है, आईएनजी फॉर्म नाउन भी बनता है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी बनता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म में है क्योंकि इसके बाद में कोई क्रिया इसको देखकर नहीं लग रही, वरना अगर क्रिया इसको देखकर लगती तो मैं कहता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो फिर मैं इसको बोलता जेरेंड है। तो इन्वोकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ डिग्निटी, तो संवैधानिक जो विचार है डिग्निटी का, उसका उल्लेख करते हुए, ठीक है, डिग्निटी का जो संवैधानिक विचार है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है, उस चीज का हवाला देते हुए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया मतलब स्टेट किया, ये कहा, क्या कहा, ये कंजंक्शन लग गया, ये कहा कि इट, ये सब्जेक्ट, ये वुड नॉट बी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये एडवर्ब नॉट, कि ये नहीं होगा क्या, कंपैटिबल, अनुकूल नहीं होगा, सही नहीं होगा, किस चीज से साथ, टेम्परेली कीपिंग अलाइव, मतलब अस्थायी रूप से जीवित रखना जो है वो सही नहीं होगा। किसको, अ टर्मिनली इल पेशेंट, एक ऐसे व्यक्ति को जो गंभीर रूप से पीड़ित है, ठीक है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो कि ब्रेन डेड है, ठीक है, ये हु जो है इस पेशेंट के लिए आ रहा है, जो कि ब्रेन डेड है या फिर पीवीएस की कंडीशन में है, केवल इसलिए कि ये संभव है, ये एग्जैक्टली है ना, केवल इसलिए कि ये संभव है कि आप तकनीकी जो एडवांसमेंट्स हैं उसका प्रयोग करें, कैसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, ऐसा कैसा, ये कीपिंग अलाइव वाली कंडीशन है। सो जो है वो कीपिंग अलाइव के लिए आ रहा है कि आप अस्थायी रूप से किसी को जीवित रखने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत जो चीजें हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आप उनको जीवित रखें। ब्रेन डेड व्यक्ति को तो ये अनुकूल स्थिति नहीं है, ये कंसिस्टेंट या सुटेबल नहीं है, उपयुक्त बात नहीं है, ऐसा समझ, ठीक है। दिस फोर्सेज, ये जो चीज है जैसा हम कर रहे हैं, ये क्या करता है, फोर्स करता है अ लाइफ ऑफ इनडिग्निटी, मतलब ये इसको थोपता है, यह थोपता है एक ऐसे जीवन को जो जीवन कैसा है, इनडिग्निटी का जीवन है, जिसमें डिग्निटी नाम की चीज नहीं है। अब इसी को कोलन लगा के समझाया, ये दो बिंदु है, इसको हम बोलते हैं कोलन। ये आगे एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को आता है। पेशेंट्स जो है वो एंड्योर करते हैं, एंड्योर करते हैं मतलब टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट करते हैं मतलब पुट अप विद आप कर सकते हो, ठीक है, टॉलरेट कर सकते हो, पुट अप विद कर सकते हो, या फिर इसको ब्रूक भी कर सकते हो, BROOK के ब्रूक भी कर सकते हो, ये सब सहन करना होता है, ठीक है। पेशेंट सहन करते हैं ऐसी डेथ को, कैसी डेथ को, ये नाउन, ये दो एडजेक्टिव है, एक धीमी डेथ और एक एगोनाइजिंग डेथ, पीड़ादायक और धीमी मृत्यु को सहन करते हैं। और जैसे जैसे, ये एज है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब है जैसे जैसे, दी एंड, याद रखिए एंड से, बिगिनिंग से और मिडिल से पहले द आता ही है, अगर ये साथ में नहीं है, जैसे बिगिनिंग एंड एंड साथ में आ गया तो वहां द नहीं लगाया, अलग अलग देखोगे, इंडिविजुअली देखोगे तो द लगेगा। तो जैसे जैसे एंड जो है जीवन का वो नजदीक आता, तो एंड की वर्ब है वो अप्रोचेज है, ठीक है, अप्रोच का मतलब है कम नियर, तो जैसे जैसे ये अंत नजदीक आता है। अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ह्यूमन फैकल्टीज, कंट्रोल यहाँ पे देखो नाउन है, और कंट्रोल नाउन हो तो प्रेपोजिशन यहाँ पे ओवर लगता है इसके साथ, ये फिक्स प्रेपोजिशन की कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। जब कंट्रोल नाउन हो तो इसके साथ में क्या लगता है, ओवर लगता है, ठीक है। तो जो लॉस है ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण की जो कमी है, ठीक है, किसको, किस पर नियंत्रण, ह्यूमन फैकल्टीज पर, मानवीय मानसिक क्षमताओं पर, तो ये जो लॉस है ये सब्जेक्ट है, ये डिनोट करता है, ये रहित कर देता है जीवन को, डिप्राइव कर देता है लाइफ को, डिनोट के साथ देखो ओव है, जैसे डिप्राइव में ओव लगता है, डिवॉइड में ओव लगता है, वैसे डिनोट में भी ओव है, ये जीवन को रहित कर देता है, किससे, इसके अर्थ से। ये बात इस कोर्ट ने आगे चलकर जोड़ी, ऐड किया, क्लियर। आगे देखिएगा, इसमें एक वर्ड दे रखा है एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब है शामिल करना, एनकम्पास का मतलब है शामिल करना, सेट ऑफ का मतलब है शुरू करना, ट्रिगर करना, उत्प्रेरित करना, ठीक है। पब्लिक रियल्म का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक रियल्म का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, द कोर्ट वेंट ऑन टू एक्सपेंड द राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। अब कोर्ट जो है, वेंट ऑन का मतलब इसने जारी रखा, तो आगे चलकर, आगे बढ़कर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया मतलब विस्तार किया, एक्सटेंड किया, तो कोर्ट ने आगे चलकर, वेंट ऑन इसकी वर्ब हो गई, एक्सपेंड किया, किसको, इस जीवन का जो अधिकार है डिग्निटी के साथ, जो आर्टिकल किसके तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत, उसको एक्सपेंड किया किस लिए, ताकि ये शामिल कर सके, इनकम्पास मतलब इंक्लूड कर सके, किसको,
मरने के अधिकार को डिग्निटी के साथ। तो यहां तक की कहानी क्या है फिर समझ लो। कोर्ट ने आगे बढ़कर जो आर्टिकल 21 के तहत गरिमा के साथ या सम्मान के साथ जीने का अधिकार है उसको विस्तार दिया। विस्तार इसलिए दिया ताकि इसी परिभाषा में हम शामिल कर सकें किसको, मरने के अधिकार को डिग्निटी के साथ। ठीक है, इन इंडिया, भारत में ये एडवर्ब है, ये प्लेस बता रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन ऑफ द सब्जेक्ट, लेजिस्लेशन जो होता है वो लॉ सूट होता है, ठीक है, या फिर इसको लॉ ही बोल सकते हो। तो ये क्या है, स्टैच्यूएट भी इसको कह सकते हैं, STATUT, स्टैच्यूएट, इसका मतलब भी कानून है। एक्ट भी कह सकते हो, अधिनियम, कानून। तो कह रहा है कि भारत में इस विषय पर कानून की कमी है, इस विषय पर कानून है नहीं। इसके चलते द कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हैड टू, जो न्यायालय हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली, एडवर्ब है, लगातार, हैव हैड टू मतलब करना पड़ा है, हैज टू हैव टू करना पड़ता है, हैव हैड टू मतलब करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है, इंगेज विद मतलब डील विद, जूझना, निपटना। इनको इंगेज रहना पड़ा है किसके साथ, यूथनेजिया क्वेश्चन के साथ, इस इच्छा मृत्यु के प्रश्न के साथ। ओवर द ईयर्स मतलब कई सालों से, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है, तो कई वर्षों से जूझना पड़ा है न्यायालयों को। तो समझिए, भारत में चूंकि इस विषय पर कोई कानून नहीं है, इसलिए कोर्ट्स को लगातार यूथनेजिया वाले क्वेश्चन से जूझना पड़ा है, ओवर द ईयर्स मतलब कई वर्षों से। द श्रीमती जियान कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1996 केस, ये जो केस है, ये जो केस का नाम है, ये सब्जेक्ट है माइट हैव सेट ऑफ। ये माइट बताता है आपका एक रिमोट पॉसिबिलिटी को। माइट इज अ मॉडल विच डिनोट्स रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब ये बताता है कि दूर की संभावना है, कमजोर संभावना है। तो ये 1996 का केस है, लेखक कह रहा है कि हो सकता है कि इसने ऐसा किया हो। अच्छा, माइट एक मॉडल है, और मॉडल का पास्ट जब बनाना हो, ये मैंने पहले ही बताया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब कभी आपको किसी मॉडल का पास्ट फॉर्म बनाना होता है तो ऐसे मत सोचिए कि मे का पास्ट माइट हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, शेल का पास्ट शुड है, ये सब पास्ट नहीं है। ये अलग प्रकार के डिस्टिंक्ट एक मॉडल के रूप में ही इनको देखा जाता है, इनको यूज किया जाता है, अलग इनके यूसेज हैं। लेकिन जब कभी ऐसी बारी आती है या बन सकता हो मॉडल का पास्ट, तो फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो जैसे माइट का पास्ट बनाया, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वुड का बनाना होता तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड का बनाना होता तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से पास्ट बनता है। तो लेखक कह रहा है कि शायद ये 1996 वाला केस है, इसी ने ही इस ट्रेंड को, ट्रेंड कौन सा, यूथनेजिया वाला ट्रेंड, इच्छा मृत्यु वाला ट्रेंड, मर्सी किलिंग वाला ट्रेंड, इसको उत्प्रेरित किया हो, इसने शुरू कर दिया हो। ये ट्रेंड आया कहां से, कब लोगों ने सोचना शुरू किया इस बारे में, तो लेखक कह रहा है शायद इस केस से आ गया है। लेकिन कह रहा है, लेकिन ये कंजंक्शन, द डिबेट, जो डिबेट है, एंटर्ड, ये वर्ब, अच्छा एंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं जब इसका मतलब प्रवेश करना होता है। और एंटर के साथ जनरली इनटू भी लगा देखेंगे आप, लेकिन वो एक फ्रेजल वर्ब है। उस एंटर इनटू का मतलब होता है डील या अग्रीमेंट साइन करना, किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, वो एक फ्रेजल वर्ब है। वो ऐसा नहीं है कि एंटर के साथ इनटू आपने एक अलग प्रिपरेशन लगाया है। एंटर इनटू जो है वो कम्युलेटिव फॉर्म में एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करती है, जिसका मतलब होता है टू साइन अ डील और अग्रीमेंट, साइन अ डील और अग्रीमेंट, ये इसका मतलब है, साइन अ डील और अग्रीमेंट। तो कह रहा है कि ये जो डिबेट है ये पब्लिक रियल में प्रवेश कर गई, ठीक है, ये जो वाद विवाद है, इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, ये प्रवेश कर गई सार्वजनिक क्षेत्र में। विद द अरुणा शानबोग पिटीशन, 2011 में एक याचिका लगाई थी, है ना, इसका नाम ये है इस याचिका का। इस याचिका से ये पब्लिक रियल में आई, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि श्रीमत, ये लेखक कह रहा है कि शायद 1996 वाला जो केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जियान कौर वाला, शायद इसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया हो। लेकिन जो डिबेट है वो सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई, इस केस से आई 2011 में। अब समझिए आगे। डिमर जो होता है, डेमर का मतलब होता है असहमति जताना, आपत्ति जताना, आपत्ति जताना, डिमर इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार परीक्षा में आता है। ले डाउन का मतलब होता है निरूपित करना, निर्धारित करना। विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, होल्ड बैक या प्रिवेंट। ये तो खैर पिछले वाले वर्ड्स हैं। अब देखिए, द कोर्ट इन दिस इंस्टेंस, इस उदाहरण में जो कोर्ट है डिड नॉट अलाउ, मतलब ये जो 2011 की याचिका थी इसकी बात कर रहा है कि इसमें कोर्ट ने डिड नॉट अलाउ फॉर यूथनेसिया, इसमें कोर्ट ने अनुमति नहीं दी इच्छा मृत्यु की, एज द नर्सेज केयरिंग फॉर हर डिमर्ड, क्योंकि जो अरुणा
जो नाम की ये महिला थी, इसको जो देखभाल कर रही थी नर्सेज, उन्होंने मना कर दिया, आपत्ति जताई इस बात पर। बट वेंट ऑन टू ले डाउन, लेकिन जो कोर्ट है वो आगे चलकर इसने स्टैब्लिश करी गाइडलाइंस, कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश बनाए इसने, किस लिए? फॉर विड्रॉइंग और द विदहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कि या तो विड्रॉ करना, भी चिकित्सा जो इलाज है वो नहीं किया जाएगा या इसको रोक लिया जाएगा, और मेडिकल सपोर्ट या मेडिकल सपोर्ट जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, टू अलाउ फॉर नेचुरल डेथ, ताकि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो सके, प्राकृतिक रूप से वो मर सके। इन 2018 2018 में अ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है, उसने ये पाया दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। इसने पाया कि ये जो है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये एक मौलिक अधिकार है। यहां समझिए, इस इंस्टेंस में कौन सा इंस्टेंस? इंस्टेंस मेरे भाई होता है एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा है? ये अरुणा वाले एग्जाम्पल 2011 वाले केस की बात कर रहा है। इसमें कोर्ट ने क्या नहीं किया? अलाउ नहीं किया। डिड हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये एडवर्ब, किस लिए? यूथनेसिया के लिए। क्यों नहीं किया? ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए किया कि सब्जेक्ट वर्ब है, क्लोज है, क्योंकि नर्सेज जो उसकी देखभाल कर रही थी उन्होंने आपत्ति जताई। लेकिन लेखक कह रहा है, लेकिन ये जो कोर्ट है ये आगे चलकर इसने ले डाउन किया, स्टैब्लिश किया, किसको? गाइडलाइंस को। किस लिए? विड्रॉ करने के लिए या विदहोल्ड करने के लिए। किसको? मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल सपोर्ट। ठीक है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट रोक दे, मेडिकल सपोर्ट हटा ले, इसके लिए, ताकि नेचुरल डेथ को अलाउ किया जा सके। 2018 में यह एडवर्ब हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, उसने क्या किया? पाया, ये होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन है। क्या पाया? कि ये जो अधिकार है, देखो राइट के साथ टू लगेगा, ये जो अधिकार है डाई का डिग्निटी के साथ, ये अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं। देखो ये तो सब आपको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आपको हिंदी में जो मैंने पढ़ाया है वो यहां पर भी दे रखा है। अब मैं क्वेश्चंस करा देता हूं इसके। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको कॉलम्स मैच करने हैं। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल क्या होता है? इनकॉन्ट्रोवर्टिबल होता है अनडिनाइबल, जिसको इनकार नहीं कर सकते, निर्विवादित है, तो 2 नंबर आ जाएगा। ए से जुड़ेगा तो। डेमर्ड क्या मतलब? ऑब्जेक्ट करना, आपत्ति जताना, तो बी में जुड़ेगा 3। फिर एनकम्पास का मतलब इंक्लूड करना, शामिल करना, और 4 नंबर जो है विद होल्डिंग, इसका मतलब है क्या? रोकना, होल्डिंग बैक, 4 का डी में 4। तो ये तो आपके हो गए मैच द कॉलम। सेकंड क्वेश्चन है डॉन्टिंग का मतलब क्या है? डॉन्टिंग का डरावना या भयावह था, तो इंटीमिडेटिंग हो जाएगा। फिर एगोनाइजिंग क्या है? एगोनाइजिंग का पीड़ादायक बताया था, पीड़ादायक कौन सा है इसमें? टॉर्चरस आ जाएगा। एक्सक्रूसिएटिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? एंटनिम पूछा है। एंटनिम है तो क्या आ जाएगा? सूदिंग। ये तो सिनोनिम्स थे, आपको बताना है एंटनिम। और परसिस्टेंट कंटिन्यूअस को बोलते ही हैं, तो सूदिंग आपका आंसर आएगा। फिर पूछा द नर्सेज केयरिंग फॉर द पेशेंट, जो पेशेंट की देखभाल कर रहे नर्सेज थे उन्होंने क्या किया? व्हेन दे वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव यूथनेसिया, जब उनसे पूछा गया या कहा गया कि आप भी इस इच्छा मृत्यु में सहयोग दें या योगदान दें, तो उन्होंने क्या कर दिया? तो उन्होंने डिमर कर दिया, आपत्ति जताई। यही आंसर था, बी। फिर फिंडिशली का मतलब क्या है? फिंडिशली डिफिकल्ट इन अ डेमोनिक और इविल मैनर, मैंने कहा था दैत्य भी इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं था। एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली इसका मतलब था। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाज एक्सपेंडेड टू इनकम्पास द राइट टू डाई विद डिग्निटी, किस आर्टिकल में विस्तार किया गया? आर्टिकल 21 में किया गया। फिर पूछा है विच 2011 लीगल केस, कौन से केस जो है उसको श्रेय जाता है कि ये डिबेट पब्लिक रियल में आई, सार्वजनिक क्षेत्र में आई, तो कौन सा? ये तो 1996 वाला केस था, ये वाली याचिका की बात कर रहा है अरुणा शॉनबर्ग, और ये तो वर्तमान वाला केस है उसकी बात कर रहा है, और ये हमने चर्चा ही नहीं की इसके अंदर, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। What was the specific medical condition of Harish Rana mentioned in the editorial that led to the Supreme Court landmark decision? कौन सी कंडीशन थी? पीवीएस वाली कंडीशन थी, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट वाली कंडीशन थी। फिर बताना है लेवरेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसके संबंध में, उससे क्या आप इन्फर कर सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रयोग करके, इससे क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एट ऑल कॉस्ट टू एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ इंडेफिनिटली। Medical technology is currently inadequate to treat PVS patients. Using technology merely to prolong a brain dead patient's biological functions strips them of their dignity. ये कहा गया था इसमें कि अगर आप टेक्नोलॉजी का
प्रयोग करके किसी व्यक्ति को जो टर्मिनली इल है, ब्रेन डेड है काफी समय से, उसको अगर तुम अलाइव रख रहे हो, जीवित रख रहे हो, तो ये उसका डिग्निटी से जो जीने का अधिकार है उसको वंचित कर देता है। अर्थ जो है, मीनिंग जो है लाइफ का, वो खो जाता है। ये आंसर है। फिर एक पूछा है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाई आर द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लाइफ डिस्क्राइब्ड एज फिनिशली डिफिकल्ट टू लेजिस्लेट। ये क्यों कहा गया था? शुरुआत की स्लाइड में ही था। बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स मेकिंग लॉज ऑन हेल्थ केयर। क्या भारतीय संविधान जो है वो इन कानूनों को निषेध करता है जो हेल्थ केयर पे बनते हो? कोई मतलब नहीं है इस बात से। बिकॉज दे इन्वॉल्व फंडामेंटल इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नेचुरल ट्रूथ दैट आर हाईली सेंसिटिव टू रेगुलेट। क्योंकि ये कह रहा है कि इनमें शामिल है मौलिक और निर्विवाद नेचुरल ट्रूथ शामिल हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रेगुलेट करने। बिकॉज डॉक्टर्स ऑफन डिमर और रिफ्यूज टू फॉलो, ये कोई मतलब नहीं है। बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस टू रैपिडली, कोई मतलब नहीं है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ये था मेरे भाई आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। और वोकैबलरी वाले सेशंस रेगुलर चल रहे हैं इंग्लिश मास्टर वाले चैनल पर। वहां पर रात को 9:15 आप क्लासेस देख सकते हैं। सेशन नंबर 17 आज होना है। 16 सेशंस पहले हो चुके हैं। लगातार आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। वो कैब सीखने के लिए यहाँ जुड़े रह सकते हैं इस एडिटोरियल सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, वो कैब सीखते हैं। वहाँ एक्सक्लूसिवली वो कैबलरी सीखते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे भी ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ आपको। वहां पर भी मैं वर्ड कैटेगरी पहचानना आपको सिखा रहा हूँ। वहां पर नेमोनिक इमेजेस के माध्यम से वो कैबलरी को कैसे लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हो, वो चीज सिखाई जा रही है। तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।